Hello everyone, welcome to Chandratal Lake. This is one of the most beautiful lakes in the world. It is not easy to come here and सांस फूल रही है but the view you get here, the experience you get here is out of this world. So please watch this video till the end to experience this beautiful moon lake. पिछले एपिसोड में हम किन्नौर की हरी भरी वादियों को पीछे छोड़ते हुए स्पीति के इस कोल्ड डेजर्ट में दाखिल हो चुके थे और स्पीति में हमारा पहला स्टॉप था नाको। छोटा सा गांव, शांत सा माहौल। लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए हम रोड के किनारे एक छोटे से ढाबे पर रुक गए। बाहर से देखने पर ये एक बिल्कुल साधारण सा ढाबा था, लेकिन खाना कमाल का। घर जैसी सिंपल थाली, लेकिन उसका रायता और कढ़ी इतने स्वादिष्ट थे कि एक बार खाकर दिल ही नहीं भरा। सफ़र में अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे ढाबे सबसे यादगार बन जाते हैं। ना कोई फैंसी एम्बियंस, ना इंस्टाग्राम वाली एस्थेटिक इंटीरियर्स, बस दिल से बना हुआ खाना। पेट भर चुका था और अब हम बढ़ रहे थे स्पीति की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जगहों में से एक टैबो मोनेस्ट्री की तरफ। पहली नज़र में ये मोनेस्ट्री एक सादगी भरी इमारत लगती है, लेकिन ये लगभग 1000 सालों से यहीं खड़ी है। और सबसे खास बात ये है कि इतनी सदियों के बाद भी ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनकर नहीं रह गई है। आज भी यहाँ बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। यानी जिस जगह पर लोग 1000 साल पहले ज्ञान और ध्यान की तलाश में आते थे, वही परंपरा आज भी वैसे ही जिंदा है। So right now we are in Tabo Monastery, जो कि 9th-10th सेंचुरी AD में बनाई गई थी। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई कांट शो यू दैट थिंग, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अंदर पूरा वॉल जो है उसमें म्यूरल्स बना हुआ है, जो कि पुरानी पेंटिंग्स हैं और अभी तक वो इंटैक्ट है। वो कलर्स अभी भी पूरे वाइब्रेंट हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। इतने पुराने इतिहास को देखने के बाद समझ आता है कि टैबो सिर्फ एक मोनास्ट्री नहीं है, ये हिमालय की सबसे पुरानी जिंदा विरासतों में से एक है, जो हमें ये बताती है स्पीति की खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़ों में नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जिन्हें ये पहाड़ हजारों सालों से संभाले हुए हैं। टैबो से निकलने के बाद देर शाम तक हम स्पीति के सबसे बड़े टाउन काजा पहुंच गए थे और अगली सुबह जब नींद खुली तो खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर बस एक ही बात दिमाग में आई, हम वाकई स्पीति आ चुके थे। एक तरफ स्पीति नदी और दूसरी तरफ ये भव्य सूखे पहाड़, किन्नौर की हरियाली से बिल्कुल अलग, लेकिन अपनी ही एक अलग खूबसूरती के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू काजा इन स्पीति वैली। सो फाइनली वी आर इन स्पीति वैली और अभी मैं हूँ काजा में, जहाँ कल रात को मैंने अपने होटल में चेक इन किया। काफ़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी अच्छा खाना खिलाया, काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम किया यहाँ के ओनर्स ने, काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी रही।
और रात को थोड़ा वॉक करके मैं सो गया था। और अभी जब उठा तो बाहर जब नज़ारा देखा होटल से तो सामने जो है पूरे जो है माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है स्पीति नदी, जिसकी वजह से इस पूरी वैली का नाम स्पीति वैली रखा गया है। और अभी मैं हूँ काजा में, जो कि इस स्पीति वैली का आप कह सकते हो कि हेडक्वार्टर है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है और काजा उसका हेडक्वार्टर है। अराउंड 3000-4000 पॉपुलेशन होगी यहाँ की। अच्छा टाउनशिप है यहाँ पे। और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ का जो टेरेन है वो भी कुछ हद तक जो है लद्दाख से मिलता जुलता है। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे आप देखो बिल्कुल कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे। सामने स्पीति नदी बह रही है और उस साइड से अभी सनराइज़ हो रही है। और यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है पहाड़ों पे, क्योंकि ये जो रीजन है स्पीति का ये कोल्ड डेजर्ट रीजन में आता है। रेन शेडो एरिया है, ये बारिश नहीं होती यहाँ पे, और उस वजह से जो है यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन आपको पहाड़ों में नहीं मिलेगी। ये जो इस प्रकार का टेरेन है इसका अपना एक अलग मज़ा है। आप देखते हो कि कैसे जो है इस वीरानी में भी आपको एक अलग सा सुकून नज़र आता है। हम जब हिमाचल से हमने जब ये ट्रिप शुरू की थी तो हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे जिस पे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट पासेस को क्रॉस करते हुए यहाँ तक स्पीति तक पहुँचे, और यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और इस तरफ अगर आप देखो तो इधर के माउंटेन में उस साइड पे गौतम बुद्ध जी की स्टैचू है ऊपर। और ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। होम स्टे कम होटल है ये, और काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू भी है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों की हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है। सो इफ़ यू कम टू काजा यू कैन स्टे हियर, इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू स्टे। और अभी अपने होटल से मैं वॉक करते हुए ऊपर जा रहा हूँ। सामने यहाँ पे मोनास्ट्री है और आसपास कुछ लोकल शॉप्स हैं यहाँ पे। वॉक करते करते हमें ये 8 स्तूपास दिखे। बुद्धिज़्म में इन्हें 8 ग्रेट स्तूपास कहा जाता है। हर स्तूपा भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। जन्म, बोधि प्राप्ति, पहला उपदेश, चमत्कार, स्वर्ग से वापसी, संघ का पुनर्मिलन, दीर्घ आयु और महापरिनिर्वाण। यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन यात्रा की याद दिलाते हैं। इन ठहरे हुए स्तूपास को देखते हुए एक गहरी बात समझ आती है कि सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर बदलती हुई सोच का भी होता है। इन पहाड़ों की खामोशी में स्पीति ने शायद मुझे भी थोड़ा सा बदल दिया है। काजा में ये हमारी पहली सुबह थी, और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे स्पीति हमें और कितनी खूबसूरत कहानियां दिखाने वाला था। काजा से निकलते ही सड़क हमें और ऊंचाई की तरफ ले जाने लगी। हर मोड़ के साथ स्पीति रिवर और नीचे छूटती जा रही थी, और सामने खुलते जा रहे थे हिमालय के और भी भव्य नज़ारे। ये वही सड़कें हैं जो दुनिया के कुछ सबसे ऊंचाई पर बसे गांव तक पहुंचाती हैं, और आज हम भी उन्हीं गांव की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा पहला स्टॉप था हिक्किम। समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर बसा है हिक्किम। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट ऑफिस के लिए जाना जाता है। आज के डिजिटल जमाने में जहां एक मैसेज भेजने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, वहां से
एक हैंड रिटन लेटर भेजने का एहसास ही कुछ और था। So finally we are at around 15,000 feet, world's highest motorable post office, Hikim. So this one is the post office और यहाँ से आप पोस्ट कार्ड से स्टाम्प ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप लेटर्स भेज सकते हैं और होपफुली ये लेटर्स जो हैं डिलीवर हो जाते होंगे। तो अभी हम भी यहाँ से लेटर्स भेजेंगे एंड लेट्स सी। सो मैंने यहाँ से बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स ले लिए हैं अलग अलग टाइप के और अभी ये लेटर्स जो है मैं यहाँ से डिलीवर करूँगा। थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं क्योंकि यार वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और लेटर्स भेजना भी अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल टास्क है, लेटर्स लिखना और भेजना। तो ये सारे डिफरेंट स्टाइल के पोस्ट कार्ड्स हैं। लेट्स सी, लेट्स ट्राई सेंडिंग letters from this post office. आप कितने साल से हो यहाँ पे? बहुत टाइम से। 83 से। कितने? 83? सो भाई यहाँ पे लेटर भी लिख लिया और लेटर पोस्ट भी कर दिया। एक पोस्टमैन है जो 1983 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक ही पोस्टमैन है और इतनी हाइट पे लेटर लिखना भी अपने आप में एक इमोशनल एक्सपीरियंस रहा। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए थोड़े, मगर अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ तक आना और यहाँ से लेटर भेजना अपने आप में एक अचीवमेंट फील होता है। और सामने जो है छोटा सा विलेज है, समझ नहीं आता कि इतनी हाइट पे भी लोग कैसे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घर नहीं है, आप देखो गिन के 10-15 घर ही होंगे, लेकिन यार अपने आप में ये एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चांद तारों से भी आगे ढूंढेंगे ऐसा जहां रे, जहां पे कोई ना कमी हो, कोई भी रहे ना खफारे। तेज है ये हवाएं ले जाए कहां, होश की ना दगा दे, उड़ने दे जरा। मेरे मन में जाके यार मारे, सुन के तेरी सदा, हरे आसमां को छू लेंगे, उड़ने दे जरा। हिक्किम से कुछ ही दूर है कोमेक। लगभग 4,587 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे मोटरेबल विलेजेस में से एक माना जाता है। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर एक ही बात बार बार सोचने का मन करता है। हम यहाँ कुछ घंटों के लिए ही आए हैं, लेकिन लोग यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। सो दिस इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कोमेक। और यहाँ तक जो है सारी गाड़ियाँ जो है बाई रोड आ जाती हैं एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, थोड़ी सांस फूल रही है और ऑक्सीजन भी काफ़ी कम है। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। सो लिटरली वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फिर हम पहुंच गए लांगजा। पहाड़ों के बीच बैठी भगवान बुद्ध की ये विशाल प्रतिमा
और सामने फैला हुआ स्पीति वैली का ये भव्य दृश्य, दोनों मिलकर इस जगह को और भी अद्भुत बना देते हैं। सो अभी हम आ गए हैं लांगजा विलेज, जो कि फॉसिल विलेज कहा जाता है क्योंकि एक समय पे टेथिस सी के अंदर था। यहाँ की जो जियोलॉजी है वहाँ पे फॉसिल्स अभी भी देखे जा सकते हैं। हम नीचे लांगजा विलेज में जाएंगे और वो फॉसिल्स एक्सप्लोर करेंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मैत्री बुद्धा का स्टैचू है सामने, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। लांगजा सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि लाखों साल पुराने मरीन फसाइल्स के लिए भी मशहूर है। कभी ये पूरा इलाका टेथिस सी का हिस्सा हुआ करता था और आज भी उस समुंदर के निशान इन पहाड़ों में मिल जाते हैं। हिक्किम, कॉमिक और फिर लांगजा, 3 छोटे गांव, लेकिन हर गांव ने हमें एक ही बात सिखाई। जिंदगी की खूबसूरती उस ऊंचाई में नहीं होती जहां हम खड़े होते हैं, बल्कि उस नज़रिए में होती है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। इतनी ऊंचाई पे बसे गांव घूमने के बाद हम बढ़ चले स्पीति के सबसे प्रसिद्ध जगह की तरफ, की मोनास्ट्री। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये मोनास्ट्री पहाड़ का ही एक हिस्सा हो। सफेद इमारतों की ये परतें सदियों से इसी पहाड़ी पर खड़ी हैं। लगभग 1000 साल पुरानी की मोनास्ट्री स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मानी जाती है। इतने सालों के दौरान इसने कई हमले, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, लेकिन हर बार ये फिर से उठकर खड़ी हो गई और आज भी स्पीति की विरासत को उतनी ही मजबूती से संभाले हुए है। आज भी यहाँ कई बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और रोज प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से की सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि स्पीति के लोगों के लिए आस्था और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र है। सो वी विजिटेड की मोनेस्ट्री हियर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बहुत ऊपर हाइट पे ही है। अंदर हमने मेडिटेशन भी किया, प्रेयर हॉल्स देखे, टेम्पल्स देखे और हम मंक से मिले। इट वाज ओवरऑल वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। इस तरह से कुछ हाइट पे बना हुआ है। अगर मैं अपने लोगों के पास पूरा दिन इतनी ऊंचाइयों में घूमने के बाद शाम तक हम वापस काजा लौट आए। थोड़ी देर काजा मार्केट में घूमे और फिर सीधा पहुंच गए लंच करने। काजा आए और हिमालयन कैफ़े ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता था। हमने ऑर्डर किए यहाँ पे इनके लोकल फूड आइटम्स, मोमोज, सी बकथॉर्न का ड्रिंक और एंड में एक ब्राउनी। इतनी ठंड में गर्मा गर्म थुपका और फ्रेशली स्टिम्ड मोमोज। सच कहूँ तो इससे बेहतर लंच शायद यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। और अगर आप स्पीति आएँ तो सी बकथॉर्न ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ का एक लोकल फ्रूट है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अलग था। आज काजा में हमारा दूसरा दिन है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं इस ट्रिप के सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पड़ाव पर। सो हम जा रहे हैं यहाँ से चंद्रताल लेक, जो कि अराउंड यहाँ से कुछ 4-5 घंटे का रास्ता है। और ये जो सफ़र है ये आसान नहीं होने वाला है। कल रात को मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ठंड थी यहाँ पे। और उसका कारण ये भी है कि कल हमने काफ़ी सारी हाई ऑल्टीट्यूड जगहों को विज़िट किया और इन जनरल रात में थोड़ी तकलीफ़ होती ही है। और उसकी वजह से थोड़ा सा एक मन में डाउट आ गया है कि चंद्रताल लेक अब कैसे कवर करेंगे। लेकिन
चंद्रताल लेक कवर करना है। हम जाएंगे वहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे और उस खूबसूरत लेक को जो है पास से देखेंगे। तो अभी हम अपना सफ़र यहाँ से चालू कर रहे हैं। रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं चंद्रताल लेक। काजा से निकलने के कुछ देर बाद हम पहुंच गए चीचम ब्रिज। साल 2017 में शुरू हुआ ये सस्पेंशन ब्रिज चीचम और किब्बर गांव के बीच गहरी सांबा लांबा नाला पर बना हुआ है। इस ब्रिज के बनने से पहले लोगों को इस घाटी को पार करने के लिए रोपवे का सहारा लेना पड़ता था और सफ़र भी काफ़ी कठिन था। और आज इस ब्रिज की वजह से ये दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो गई है। And right now I'm standing at Asia's highest suspension bridge, Cheecham Bridge, and it's a proud moment standing here at so much height, seeing this suspension bridge which is connecting this valley. भाई साहब, ये कितनी गहरी वैली है, नीचे नदी बह रही है और ऊपर जो है ये सस्पेंशन ब्रिज बनी हुई है। बहुत ही डेंजरस लग रहा है। और यहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी अलाउड है यहाँ से पास होना। और ये नीचे वैली, इतनी गहरी खाई। Shit. So much scary here. चीचम ब्रिज के बाद सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हो गया था। पक्की सड़क अब धूल, पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में तब्दील हो चुकी थी। पूरे स्पीति ट्रिप में शायद ये सबसे चैलेंजिंग रोड था। और फिर हम पहुंच गए कुंजुमला पास। So this is Kunzumla Pass, situated at around 14,000 feet. काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। It's like too windy और बहुत ज़्यादा ठंडा है। उस साइड पे स्नो माउंटेन भी है और इधर टेंपल है जहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हैं। सामने एक वॉर मेमोरियल भी है कुंजुमला का। So this is the कुंजुमला पास और यहाँ से आगे हम चंद्रताल लेक जाएंगे। लगभग 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये कुंजुमला पास। स्पीति और लाहौल वैली को ये कनेक्ट करता है। यहाँ इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी कि कुछ देर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस मौसम का भी अपना ही अलग मज़ा था।
कुंजुमला से आगे बढ़कर हम पहुंच गए थे अपने इस ट्रिप के आखिरी पड़ाव पर। जी हाँ, चंद्रताल लेक। और रास्ते में इतनी भीड़ देखकर समझ आ गया कि अब लेक ज़्यादा दूर नहीं है। सो हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक और रास्ता जो है बड़ा ही प्यारा है। थोड़ी थकान लग रही है बट चलने में मज़ा भी आ रहा है। सन बहुत तेज़ है लेकिन साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चल रहे हैं। देखते हैं चंद्रताल लेक। सो चंद्रताल लेक तक जाने के लिए 500-600 मीटर तक का वॉक करना पड़ता है और ये रास्ता कुछ ऐसा है। सामने पूरी बर्फ़ से ढकी पहाड़ें हैं और हम जो है चल रहे हैं और अभी और आगे जो है जाना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट आराम कर करके चला जा सकता है। और कुछ देर चलने के बाद यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदलने वाला था। और फाइनली थोड़ी दूर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं चंद्रताल लेक, जो कि सामने ही है। ऊपर से देख के ये इतना खूबसूरत लग रहा है तो सामने से तो पता नहीं कितना ही अच्छा लगेगा बट मज़ा बहुत आ रहा है। Hello everyone, welcome to Chandratal Lake. This is one of the most beautiful lakes in the world and it is situated in Spiti Valley of Himachal Pradesh at an altitude of around 15,000 feet. It is not easy to come here and सांस फूल रही है but the view you get here, the experience you get here is out of this world. कई दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार हम चंद्रताल पहुंच ही गए थे। लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस झील का नाम चंद्रताल यानी मून लेक इसके चांद जैसी आकार की वजह से पड़ा है। अपने नीले पानी और चारों तरफ फैली पहाड़ियों की वजह से ये स्पीति की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। अराउंड 5 बजने वाले हैं और यहाँ पे सनसेट होने वाली है और जैसे जैसे सनसेट हो रही है बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। पूरे स्किन में जो हवा लग रही है बिल्कुल चुभ रही है वो। सो बट मज़ा बहुत आ रहा है। पानी का कलर बहुत प्यारा है। मैं तो यहीं पे बैठा हुआ था ग्रास में, बहुत अच्छा लगा और अब वक्त हो गया है वापस जाने का। तो चंद्रताल लेक वाकई बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ गया।
चंद्रताल में कुछ पल बिताने के बाद हमने उसके पास एक रात बिताने का भी फैसला किया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे पूरा लैंडस्केप अपना रंग बदल रहा था। शहरों के शोर से दूर, नेटवर्क से दूर और रोज की भाग दौड़ से भी दूर, बस हम और हिमालय। सो ये है अपने आज रात का ठिकाना। चंद्रताल लेक के नीचे हम रुके हुए हैं और यहाँ पे टेंट्स में आज का नाइट स्टे होगा। सामने जो है माउंटेन्स है और ऊपर जो है स्नो भी दिख रही है। ठंड काफ़ी है। अब देखते हैं आज रात कैसे कटने वाली है यहाँ पे। उफ, मज़ा बहुत आएगा। लेकिन ये हमारा टेंट है। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है लेकिन इसके अंदर का कुछ आइटम ऐसा है। एक बेड लगी हुई है, ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं और वॉशरूम अटैच्ड है। लेकिन जब हवा चलेगी तो ये काफ़ी एडवेंचर एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है भाई और हालत ख़राब हो रही है क्योंकि हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ पे लिटरली हवा चलेगी तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो बस आज रात यहाँ पे काटना है और देखते हैं जो कुछ भी होता है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए अब मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। गरम गरम चाय पीने के लिए तो खोलना पड़ेगा रुमाल। अगली सुबह जब टेंट से बाहर निकले तो सामने का नज़ारा बिल्कुल अलग था। सूखे पहाड़, पथरीली ज़मीन और दूर तक फैली ये सुनसान वादियाँ। कहीं कहीं तो ये बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल दूसरे ही प्लैनेट में आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और कल रात हमने इन टेंट्स में गुजारी। बहुत ज़ोर की हवा चल रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। बस लग रहा था कि जैसे तैसे सुबह हो जाए और हम यहाँ से निकले। ऑल्दो ब्लैंकेट्स काफ़ी सारे थे, इतनी भी ज़्यादा हवा टेंट के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन ठंड बहुत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम हर तरफ जो है माउंटेन से घिरे हुए हैं। और बट अपने आप में ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा। ये हमारा कैंप था जहाँ हम रुके हुए थे। तो इस साइड से अलग अलग कैंप्स हैं और ये कैंप की डिटेल है। अगर आप कभी आना चाहें चंद्रताल और यहाँ पे कैंपिंग करना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस गाइज। और दैट साइड इज़ द डाइनिंग हॉल, वहाँ पे उनका किचन है और डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम डिनर करते हैं। डिनर वाज क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा था। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो गया है। मैंने सुबह उठ के पानी यूज़ किया। वॉशरूम्स सारे अटैच हैं यहाँ पे और लेकिन पानी जो है बिल्कुल ठंडा है, तो बिल्कुल हाथ जो है फ्रीज़ हो चुका है अभी। और यहाँ पे कोई बॉनफायर या फिर कोई लकड़ी नहीं जल रही है जिसके थ्रू आप थोड़ा सा राहत पा सकते हैं यहाँ पे ठंड में। कोई नहीं, बस यहाँ पे हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इस साइड पे तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ भी जमी हुई है। बाप रे। बट अगर चारों तरफ नज़र घुमाई जाए तो बड़ा ही अलग नज़ारा है, अपना अलग एक्सपीरियंस है। और उस तरफ तो बस सनलाइट की रेस पड़ रही है और कितना सही जो है कलर का नज़ारा लग रहा है उस तरफ पहाड़ों पे, बेहद खूबसूरत।
बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। और इस तरफ जो है सारे कैंप्स हैं। यार इस सुबह सुबह की ठंड में बस ये चाय है जो एक गर्माहट दे रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे मनाली की तरफ और चंद्रताल पीछे ही रह गया। इस रूट की सड़कें शायद पूरे ट्रिप की सबसे मुश्किल सड़कें थीं। कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं पानी के नाले और कहीं सिर्फ कच्चे रास्ते। लेकिन जितना मुश्किल ये सफ़र था उतने ही खूबसूरत इसके नज़ारे भी थे। कई दिनों तक स्पीति के सूखे पहाड़ों के बीच सफ़र करने के बाद फिर से पेड़, हरियाली और बादलों से घिरी ये वादियां देखना भी अपने आप में एक अलग एहसास था। और फाइनली अटल टनल को क्रॉस करके हम आ गए थे मनाली। एक दूसरी दुनिया स्पीति से वापस एक दूसरी दुनिया मनाली की तरफ। और इसी के साथ हमारा स्पीति का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन कुछ सफ़र सिर्फ हमें नई जगहें ही नहीं दिखाती, वो हमें नए नज़रिए भी दे जाती हैं। 1000 साल पुराने मोनेस्ट्रीज, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे गांव, चंद्रताल की शांति और इन पहाड़ों के बीच बिताया हर एक पल, ये सब सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ बल्कि हमेशा के लिए मेरी यादों का हिस्सा भी बन गया। अगर आपने इस पूरे सफ़र में मेरा साथ दिया है तो दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ।